फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रस्मी जुमलों की रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। फितने इश्क में मुब्तला हो गए, फितने इश्क में मुब्तला हो गए, अजनबी रास्तों में फना हो गए। जानते हैं सभी पर न माने कोई, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जाने मन जाने जा आपसे प्यार है, रस्मी जुमलों की रोज़ो शब रस्मी जुमलों की तकरार है। रस्मी जुमलों की जद में कई मर्दो जन, रस्मी जुमलों की जद में
कई मर्दो जन, नफ्सो शैतान के हम नवा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। गैर महरम के गम में परेशान हैं, दौरे हाजिर के ऐसे मुसलमान हैं। बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम, बदनिगाही की गलती को दोहरा के हम अपने हक में ही खुद बददुआ हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। हम सफर ढूंढने की लगन में मगन, एक दुल्हा बना एक बनी है दुल्हन, ये तसव्वुर की दुनिया के गाफिल मकी, इख्तिलाती बहर में फना हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। जानते हैं शरीयत में मायूब है, वो ताल्लुक हमें आज महबूब है। इस मोबाइल की लत में कई पारसा, इस मोबाइल की लत में कई पारसा, आलिमो आलिमा क्या से क्या हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। अब तिलावत में क्यों वो हलावत नहीं, बेसुकून दिल में पहले सी राहत नहीं, जिक्र के नूर की दिल में आमद नहीं, खुशनुमा ज़ेनो दिल बदनुमा हो गए, इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस जो आज इस इलाके बगुलहवा ग्रांट में मुनक़िद हुई है, अल्लाह के फजल व करम से जमात के तकरीबन जो हमारे स्टेज की नुमाइंदगी करने वाले बड़े बड़े उलमा और खुतबा हैं, उनको जमा कर लिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के तमाम मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बिलखुसूस हमारे अजीज़ दोस्त और जमात के बड़े खुश इल्हान शायर जनाब सफ़ीरुद्दीन इदरीसी साहब, जिनकी दावत पर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आज अपने इलाके में, अपने गाँव में इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद कराने में वो और उनकी पूरी टीम कामयाब हुई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे उलमा को जमा करने की और ये अज़ीमुश्शान स्टेज सजाने की तौफ़ीक़ दी है, आज के इस कॉन्फ्रेंस से और आज के इस स्टेज से जो बातें बयान हो रही हैं हमारी इस्लाह के लिए, अल्लाह उन बातों पर भी हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस कॉन्फ्रेंस को अल्लाह ताला बामक़सद बनाए। मेरे भाइयों, मुझे जो उन्वान मिला है वो बड़ा ही अहम उन्वान है और मैं ये समझता हूँ कि इस उन्वान पर बातें तो होती हैं लेकिन ज़िम्नन होती हैं। इस चीज़ को टॉपिक बना करके, उन्वान बना करके कम बात होती है। मौजू है सोशल मीडिया के फितने। एक ज़माना था हम अखबारों के ज़रिए खबर हासिल करते थे, फिर रेडियो का ज़माना आया, फिर टीवी का ज़माना आया। अब मालूमात को जमा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है सोशल मीडिया। और चूंकि सोशल मीडिया को कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करता, सोशल मीडिया पर कोई भी अपनी बात रख सकता है, तो ये एक बहुत ही आजाद प्लेटफॉर्म है। और आज इस सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डाला है।
इससे बहुत आसानियां भी हुई हैं, बहुत फायदे भी हुए हैं और बहुत खतरनाक नुकसान भी। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34, जरा उस आयत करीमा की रोशनी में मोबाइल और सोशल मीडिया का जायजा लीजिए। मोबाइल और सोशल मीडिया भी इस दौर की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, मेरे बंदो तुमने अल्लाह ताला से जो भी मांगा, जितनी नेमतों का तुमने सवाल किया, वो तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने तुमको दी हैं। बहुत सारी नेमतें तो तुमको बगैर मांगे मिली हैं और बहुत सारी नेमतें तुमने मांगी और अल्लाह ने तुमको दे दी। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, तुमने अल्लाह से जो नेमतें मांगी अल्लाह ने तुमको दे दी। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और ऐ मेरे बंदो तुम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। एहसान अल्लाह ने जो किया उसका शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात है, तुम गिन नहीं सकते। 24 घंटे में तुम्हारा दिल जितनी बार धड़कता है, जितनी बार तुम सांस लेते हो, अगर हर सांस के साथ और दिल की हर धड़कन के साथ भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तो तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इंसान अल्लाह की इतनी नेमतों को पाता है, फायदा उठाता है, फिर भी अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह की धरती पर रहता है, अल्लाह का दिया खाता है, अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेता है और अल्लाह की नाशुक्री करता है। इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा, बहुत बड़ा जालिम। कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में जरा हम सोशल मीडिया का जायजा लें। कितनी बड़ी नेमत है ये। एक दौर था उलमा के बयानात सुनने के लिए कितनी मशक्कतें करनी पड़ती थी, इल्म हासिल करने के लिए कितनी मशक्कतें करनी पड़ती थी। आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। दुनिया के तमाम बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर्स के बयानात आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर लीजिए, आप बाद में सुन लीजिए, अपनी सहूलत के हिसाब से किस्तों में सुन लीजिए। प्रोग्राम चल रहा है, लाइव सुन लीजिए। क्या ये सहूलतें और ये नेमतें नहीं? सोशल मीडिया ने दावत और तबलीग का काम भी आसान कर दिया। आपको कोई अच्छी बात मिली, किसी तकरीर का कोई अच्छा क्लिप मिल गया, कोई अच्छा वीडियो मिल गया, आपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया। अब आपके कांटेक्ट में 500 लोग हैं, 500 लोगों तक आपका वो स्टेटस पहुंचा। उन 500 लोगों में से न जाने कितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा, मुतासिर हुए, उसको सेव किया, उसको उन्होंने अपना स्टेटस लगाया। आपकी एक फैलाई गई अच्छी बात हजारों लोगों तक पहुंच गई। ये कितना बड़ा फायदा है सोशल मीडिया का। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन दआ इला हुदन कान लहू मिस्लु उजूरी मन तबियहू वला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया। जो किसी अच्छी चीज की तरफ दावत देगा, अच्छे काम की तरफ लोगों को बुलाएगा और लोग उसकी बात को फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे सबका सवाब उसको मिलेगा। वमन दआ इला ज़लालतिन, और जो किसी गलत बात की तरफ, किसी गुमराही की चीज की तरफ बुलाएगा, दावत देगा और लोग उसको फॉलो करेंगे, फ़अलैहि इस्मु मन तबिअहू, तो जो उसको फॉलो करेंगे सबका गुनाह उसको मिलेगा। वला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया, जो गुनाह करने वाले उनको अपना अपना गुनाह मिलेगा। और इसने चूंकि शुरुआत की थी, इसको इसने फैलाया था, इसको भी गुनाह मिलेगा।
दोनों साइड है। अगर सोशल मीडिया के जरिए आपने गलत चीज, गंदी चीज, बेहुदा चीज शेयर कर दी, व्हाट्सएप पर लगा दी, फेसबुक पर लगा दी, मुझे कभी कभी हैरत होती है। फेसबुक में चला रहा हूं, अच्छे लोग, दीनदार लोग, तकरीरों में जाने वाले लोग अपनी बीवी का फोटो लगा देते हैं फेसबुक पर, जवान बच्ची का फोटो लगा देते हैं। यानी अकल कहां घास चरने चली गई। हमने आज सोशल मीडिया को बदनिगाही का अड्डा बना दिया, बेहयाई का अड्डा बना दिया। मेरे साथ जितना आंखों का ज़िना आज के दौर में आसान हो गया मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए, शायद कभी इतना आसान नहीं। बेहयाई और गंदगी का सैलाब देखने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वो सारी गंदगी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, जब चाहे तब देखी जा सकती है। अब इस दौर में इस गंदगी के सैलाब में रह करके इंसान के लिए इससे बचना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुतिबा अला आदम नसीबुहु मिनज़ ज़िना, इब्ने आदम के मुकद्दर में, उसके नसीब में जो ज़िना लिखा गया है वो ज़िना वो करता है। फलाइनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, जबान का ज़िना गंदी चीज को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथ का ज़िना गंदी चीज को छूना है। वल रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का ज़िना गंदी चीज की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, इंसान का दिल जब इंसान कानों को ज़िना से नहीं बचाता, आंखों को ज़िना से नहीं बचाता, जबान को ज़िना से नहीं बचाता, हाथों को ज़िना से नहीं बचाता, पैरों को ज़िना से नहीं बचाता, उसके बाद इंसान के दिल में ज़िनाकारी और बदकारी के ख्यालात आते हैं, तमन्नाएं पैदा होती हैं, और उसके बाद इंसान ये गलत काम कर डालता है। शुरुआत यही से होती है, शुरुआत यही से होती है। और आज हालात क्या है मेरे साथ? इस मोबाइल और सोशल मीडिया ने गंदगी को इतना आम कर दिया है, छोटी छोटी बच्चियां भी आज महफूज नहीं। आपकी 5 साल की बच्ची भी किसी मर्द के पास अगर ट्यूशन लेने जा रही है, तो आज के दौर में 5 साल की बच्ची की माँ और 5 साल की बच्ची का बाप भी डरता है कि नहीं, हम तन्हाई नहीं देंगे, हम प्राइवेसी, और देना भी नहीं चाहिए। शैतान सबके साथ लगा हुआ है। आज कितने वाकयात हो रहे हैं, 5-5 साल की बच्चियों को भी अपनी हवस का निशाना बनाया जाता है। मेरे अजीजों, सोशल मीडिया ने एक और खतरनाक काम किया है। इसने हमारी तन्हाई को गुनाहों से आलूदा कर दिया है। एक होती है हमारी प्राइवेट लाइफ, एक होती है हमारी पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में आप कैसे हैं ये तो लोग जानते हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ में आप कैसे हैं कौन जानता है? जब कमरा बंद हो, जब आपको तन्हाई मयस्सर हो, आप अकेले में हो, आप अपने बेडरूम की तन्हाई में हैं, वहां क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये कौन जानता है? ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। इस मोबाइल ने, इस सोशल मीडिया ने आज हमारी तन्हाइयों को गुनाहों से भर दिया है मेरे साथ। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला को आपकी जलवत से ज्यादा आपकी खलवत पाक और साफ चाहिए। दुनिया के सामने आपका कपड़ा कितना सफेद है, आपका दामन कितना उजला है, अल्लाह के यहाँ उतना मैटर नहीं करता। आप अल्लाह के सामने तन्हाई में कैसे हैं? अल्लाह कुरान में मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह। ये मुनाफिक लोगों से शर्माते हैं, लोगों से डरते हैं, लेकिन तन्हाई में बैठ करके जब इस्लाम के खिलाफ ये प्लानिंग करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ये प्लानिंग करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह उनको देख रहा है। तन्हाई, अकेले में आपकी तन्हाई में आपकी आंखों से अगर अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है, आप अकेले में बैठ करके अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, इन आंसुओं की अल्लाह ताला का बहुत वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक वो आदमी भी होगा, वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना,
वो इंसान जिसने तन्हाई में अकेले में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, तन्हाई में अल्लाह को याद किया। लेकिन आज सोशल मीडिया ने हमारी तन्हाई को क्या कर दिया मेरे साथ। इस मोबाइल पर आपने क्या देखा? ब्राउजर की हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दी, फेसबुक की चैटिंग डिलीट कर दी, सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन क्या आंखों ने जो रिकॉर्ड किया वो मिट गया क्या? क्या कानों ने जो सुना वो मिट गया क्या? कानों ने जो सुना है वो अल्लाह ताला के ऑन रिकॉर्ड है। आंखों ने जो देखा है, आंखें बोलेंगी कयामत के दिन, कान बोलेगा कयामत के दिन। कुरान कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन तुम्हारा कान गवाही देगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी चमड़ी गवाही देगी तुम्हारे खिलाफ। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बात कर रही है, तू कैसे बोल रही है? इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। इंसान की चमड़ी बोलेगी, आपने जिस उंगली से मोबाइल को टच किया है, आपकी उंगली की चमड़ी बोलेगी कि अल्लाह इस मोबाइल से इसने ये खोला, ये ओपन किया, ये देखा। आपकी चमड़ी, हमारी चमड़ी गवाही देगी। बहुत खतरनाक मामला है तन्हाई का। इब्ने माजा की वो रिवायत आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीदन। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कयामत के दिन तिहामा पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियों को हवा में उड़ा देगा। उनका हज बर्बाद, उनकी उम्रें बर्बाद, उनकी तरावीह बर्बाद, उनकी तहज्जुद बर्बाद, उनकी नमाजें सब बर्बाद हो जाएंगी। सहाबे किराम डर गए। हजरत सौबान कहने लगे सिफ़हुम लना वजल्हिम लना या रसूल अल्लाह अल्ला नकून मिनहुम। ऐ अल्लाह के नबी जरा खोल करके बता दीजिए, जरा क्लियर करके बता दीजिए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अल्लाह, मैं अभी जलसे में आ रहा था, देखा कि पिंडाल में लोग कम कुर्सियों पर कम बैठे हैं, उधर मेले ठेले में ज्यादा लोग टहल रहे हैं। हमारी तो हालत है। अभी झारखंड में एक प्रोग्राम में गया, एक भाई बताने लगे जलसा हुआ रात में और जलसे से 1-2 किलोमीटर दूर शराब की दुकान थी। सुबह शराब की 100 बोतलें मिली। लोगों ने बताया कि बहुत सारे नौजवान दूसरे इलाकों से आए थे, शराब पी पी करके जलसे में जा रहे हैं। अल्लाह, हम कहां हैं मेरे भाई? हम क्या कर रहे हैं? क्या ये जलसे और ये तकरीरें भी अब सिर्फ एक फैशन और शोबाजी का जरिया रह गई? अगर इन जलसों और तकरीरों में आने के बाद हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती, अपनी इस्लाह का कोई जज्बा पैदा नहीं होता, हम पहले भी बेनमाजी और तकरीर सुनने के बाद भी बेनमाजी, हम पहले भी शराबी और तकरीर सुनने के बाद भी शराबी, हम पहले भी बदकारी में मुब्तला और बाद में भी बदकारी में मुब्तला। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है कि पानी कहाँ मर रहा है, कमी कहाँ हो रही है, कोताही। सहाबा एक हदीस सुन रहे, अल्लाह के नबी डर जाते हैं, फौरन कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी हमें बताइए, खुल करके बताइए ये कौन लोग हैं ताकि हम उनकी तरह न हो जाए। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, मैं जिन लोगों की बातें कर रहा हूं वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, रातों को इबादत भी करने वाले होंगे। बस एक ही चीज की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। कोई बच्चा रो रहा है, उसको पीछे कर दो भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, उनको जब तन्हाई मिलेगी वो अपनी तन्हाई में गुनाह का काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई होगी। सोशल मीडिया ने आज हमारी तन्हाई को गुनाहों से आलूदा कर दिया। सोशल मीडिया ने मर्द और औरत के दरमियान नाजायज और हराम ताल्लुक को बहुत आम कर दिया है
और आपकी और हमारी समझ और सोच के बहुत ऊपर इस मामले को पहुंचा दिया है। मेरे सामने ऐसे भी केस आए हैं, लड़की दीनदार घर की है, घर से नकाब में निकलती है, बहुत कम उम्र लड़की है, क्लास 9 और 10 में पढ़ने वाली, हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। माँ बाप एक एक चीज पर नजर रखने वाले, ऐसे घर की फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। उस लड़की ने इतनी सख्ती में रहने के बावजूद इंस्टाग्राम के जरिए किसी लड़के से दोस्ती की और उससे अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक करके रेस्टोरेंट्स में, पार्कों में और होटलों में जाकर के मुलाकात। कहां सोए पड़े हैं हम और आप, जिन घरों के माँ बाप इतनी कड़ी नजर रख रहे हैं, वहां इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं। तो जहां माँ बाप ने अपनी आंखें बंद कर ली है, बेटा कहां जा रहा है कोई फिक्र नहीं, बेटी कहां जा रही है कोई फिक्र नहीं, सोचो वहां क्या क्या होता होगा मेरे साथ। इसलिए मैं कहता हूं कि औलाद की तरबियत करने के लिए आज अपने आंख, कान, नाक, दिल, दिमाग सबको खुला रखना पड़ेगा और बहुत ही सख्ती के साथ अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। वो दौर खत्म हो गया, आपका बच्चा मदरसे के हवाले कर दिया आपने उस्ताद के हवाले कर दिया बच्चे की तरबियत। नहीं, अपने बच्चों को अगर इस फितने से बचाना है, मेरे साथ अभी एक वाकया मेरे सामने आया, 8-10 साल बनात में पढ़ने वाली लड़कियों के दीनी इदारे में पढ़ने वाली लड़की, जिसने 8 साल हदीसें पढ़ी, पूरा कुरान पढ़ा, अरबी जबान पढ़ी, उसके बाद बाप ने सोचा चलो इसको हाई स्कूल भी करा देता हूं, इंटर भी करा देता हूं, उसको कॉलेज में एडमिशन कराया। लड़की कॉलेज में पढ़ने लगी, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका अफेयर हुआ और उसके बाद वो लड़की उस गैर मुस्लिम अपने आशिक के साथ फरार हो गई और उसके बाद उसने अपना मजहब भी तब्दील कर दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गई। और इस तरीके के वाकयात पहले बड़े बड़े शहरों में होते थे, अब छोटे छोटे कस्बों और गांवों से भी इस तरीके के वाकयात सामने आ रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें और आपको बहुत बेदार रहना पड़ेगा, बहुत बेदार रहना पड़ेगा। बच्चियां आपके घर में भाभी का मोबाइल लेकर, बड़े भाई का मोबाइल लेकर, बाप का मोबाइल लेकर, माँ की मोबाइल लेकर के एक उसमें ऐप आता है स्नैपचैट, अभी लेटेस्ट ये बात मुझे किसी भाई ने बताई। स्नैपचैट का मैं समझता था कि इस्तेमाल क्या है, फोटो, उससे फोटो लोग लेकर के फोटो को एडिट करते थे, फिल्टर करते थे। लोगों ने बताया कि मौलाना साहब स्नैपचैट भी इस वक्त चैटिंग का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है और उस पे जो चैटिंग होती है उसको कभी फौरन डिलीट किया जा सकता है और सामने वाले को कोई सबूत उसके पास बाकी नहीं बचेगा। बहुत सिक्योर चैटिंग का प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट। इस वक्त हमारे नौजवानों के लिए चैटिंग का बहुत बड़ा अड्डा बना। ये मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं सोशल मीडिया। कहां गई वो अल्लाह के रसूल की हदीसें? आपने फरमाया ला यखलुवन्न रजुलुन बि इम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में न रहे, जो तन्हाई में रहेगा तो तीसरा शैतान रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, इंस्टाग्राम चलाने वाली, व्हाट्सएप चलाने वाली, फेसबुक चलाने वाली मेरी बहनों, खबरदार खबरदार, कोई लड़का लाख दीन का नाम लेकर के और इस्लाम का नाम लेकर के आपसे प्राइवेट में आपसे आपके चैटिंग करता है, आपसे बातें करता है, आप शैतान को अपने करीब आने का मौका दे रही हैं, आप फितने को अपने करीब आने का मौका दे रही हैं। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ अल्लाह के बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। हम ज़िना को दावत दे रहे हैं, हम ज़िना को बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी आसान बात है साहब, इनसे हमारा दीनी रिश्ता है, ये हमारी दीनी बहन है, ये मेरे दीनी भाई है। माफ करना, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है भाई बहन के ताल्लुक से मैं बहुत क्लियर बताता हूं। इस्लाम सारी दुनिया के इंसानों को भी भाई बहन मानता है, मानवता के नाम पर और इंसानियत के नाम पे सब हमारे भाई बहन हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। मगर भाई बहन होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे सगे, हम सगे भाई हो गए वो सगी बहन हो गई। इस्लाम ने जो टर्म एंड कंडीशन लगाई है शादी ब्याह के ताल्लुक से और रिश्ते के ताल्लुक से, जो औरत हमारे लिए पराई औरत है वो पराई ही रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद वो भी है और हम भी हैं, इंसानी रिश्ते से जरूर भाई बहन है, मगर ये इंसानी रिश्ता हमारे और उसके बीच में रिश्ते को हलाल नहीं करता। इसी तरीके से जो कलमा पढ़ने वाले कलमा गो मुसलमान हैं, सब हमारे दीनी भाई हैं,
मगर दीनी रिश्ता ये इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करें, फेसबुक पर चैटिंग करें, इंस्टाग्राम पर तन्हाई में बातें करें। अगर बातें करेंगे शैतान को अपने करीब आने का मौका देंगे। तो अल्लाह के नबी की ये हदीस याद रखिए, आपने फरमाया तीसरा वहां पे शैतान। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यखलुवन्न रजुलुम बिइम्रातिन, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के पास तन्हाई में न जाए। इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, गैर महरम औरतों के पास तुम मत जाया करो। सहाबा ने पूछा अफरअयतल हम्वा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जो शौहर के करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे शौहर का भाई है, शौहर का चचाजाद भाई है, जो कजिन है, ये जो शौहर के करीबी रिश्तेदार हैं, क्या ये औरत के पास तन्हाई में जा सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर वगैरह तो अपनी भाभी के लिए मौत है। बड़ा अच्छा जुमला कहीं मैंने पढ़ा था, सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था कि आप अपने गांव और मोहल्ले के अजनबी और पराए लड़कों से अपनी लड़की को जिस तरीके से बचाते हैं, उसके खाला के, मामू के, चाचा के जवान बेटों से भी उसको दूर रखें, पर्दे में रखें। इस्लाम की यही तालीम है, इस्लाम की यही शिक्षा है मेरे प्यारे साहब। सोशल मीडिया ने आज गाने बजाने को भी बहुत आम कर दिया है। घर घर में आज सोशल मीडिया के जरिए म्यूजिक की आवाज आ रही है। कोई भी फेसबुक खोल लो, फेसबुक पर रील्स आ रही, उसमें तरह तरह के म्यूजिक वाले गाने बजाने आ रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल आपके घर में आ गया, लेकिन म्यूजिक आज भी हराम है और कल भी हराम रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो दौर आएगा, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, यशरबूनल खमरा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, शराब का नाम बदल बदल करके शराब पिएंगे। युज़फ़ु अला रूसिहिम बिल मआज़िफ़ वल क़ैनात, उनके सरों के ऊपर नाच गाने की, नाचने वालियां नाचेगी, गाने वालियां गाएंगी। उलमा ने लिखा इस हदीस की शरह कि आज हमारे यहाँ जो ईयरपॉड होता है, ईयरफोन होता है, हेडफोन होता है, उसकी तरफ इशारा है इस हदीस में कि कयामत के पहले वो दौर आएगा, सरों के ऊपर लगा करके लोग नाच गाना सुनेंगे। हमारा नौजवान कार चला रहा है, कार में म्यूजिक बजा रहा है, बाइक चला रहा है, कानों में ईयरफोन ठूस करके गाना सुन रहा है। अरे उसी हालत में अगर मौत आ गई तो सोचो कैसी मौत आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। इस सोशल मीडिया ने आज एक काम और कर दिया। हमें तकरीर अच्छी लगी, बयान करने वाला कौन है डजंट मैटर, उसका मसलक क्या है मैटर नहीं करता, उसका अकीदा क्या है मैटर नहीं करता, हमने फौरन अपने मोबाइल पर उसको शेयर कर दिया। कितने घरों की औरतें हैं, फला मौलाना साहब ने सास बहू के ऊपर बहुत अच्छा बोल दिया, स्टेटस लगा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने इस मसले में इनकी बात हमें पसंद आ गई, हमने लगा लिया। लेकिन जब लोग इनको सुनेंगे, इनकी और तकरीरों को सुनेंगे, वो इंसान गुमराह करने वाला गुमराह है और उसके चक्कर में फिर पढ़ करके गुमराह हो जाएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी गर्दन पे आ जाएगी। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। जब तुम शरीयत का इल्म किसी से लेते हो तो बहुत सोच समझ करके लिया करो। हर आदमी इस काबिल नहीं है उससे दीन का इल्म हासिल किया जाए, उससे कुरान सीखा जाए, उससे हदीसों को सीखा जाए। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद और बहुत तहकीक करने के बाद किसी से इल्म दीन हासिल किया करो। ये इल्म दीन बहुत बड़ी अमानत है, गौर कर लिया करो, देख लिया करो तुम किससे दीन का इल्म हासिल करो। आज सोशल मीडिया रत्तो याबिस किस्म की खबरों को फैलाने का बहुत बड़ा अड्डा बना। अभी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में एक घटना घटी कश्मीर के अंदर, पहलगाम में एक हादसा हुआ, एक मामला हुआ और 26 टूरिस्ट को बड़ी बेदर्दी से मारा गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं जिन लोगों ने कत्ल किया है उन 26 बेकसूर लोगों को अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। याद रखो एहतराम इंसानियत का ये स्टेज, और इस स्टेज से ये पैगाम भी मैं देना चाहता हूं
कि हम इंसानियत का एहतराम करने वाली कौम से ताल्लुक रखते हैं। हमारे मजहब में इंसान जब तक जिंदा है तब भी उसकी इंसानियत का एहतराम करना है और मरने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार करना है। तो इस्लाम ने जलाने का हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने चील कौओं को खिलाने का हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने सम्मान के साथ, एहतराम के साथ उसको कब्र में दफनाने का हुक्म दिया। इस्लाम मुर्दे, एक इंसान मर गया है, मरने के बाद भी उसका एहतराम करने की तालीम देता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक जनाजा गुजरा, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, कहा गया है अल्लाह के नबी यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं था? अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या इसके अंदर जान नहीं थी? अगर जनाजा यहूदी का भी है तब भी हमें उसके एहतराम में खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारे नबी की तालीम है। हम इंसानियत का एहतराम करने वाले लोग। बड़े अफसोस की बात है, पहलगाम के हादसे के बाद पूरे मुल्क में ऐसी फिजा और ऐसा माहौल बना दिया गया, सारे मुल्क के मुसलमानों को उसका जिम्मेदार करार दिया जाने लगा। तरह तरह की वीडियो शेयर हो रही है, कहीं दुकानों पर जाकर के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से कहा जा रहा है अपने मुसलमान वर्कर्स को निकाल दो। याद रखो मेरे साथ, ये कोई उसूल और कायदा और कानून नहीं है कि किसी के जुर्म की सजा किसी को दी जाए। इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क का एक हिस्सा हैं, और इस मुल्क के तमाम मुसलमानों को इस तरीके से मुजरिम समझना चंद लोगों की, और ये भी नहीं पता कि वो मामला करने वाले हकीकत में कौन लोग थे। अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। जो भी है, हमारी जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं, उसकी बुनियाद पर तमाम मुसलमानों को मुजरिम करार देना ये बहुत गलत है और इंसाफ और न्याय के खिलाफ है। मगर हाँ, फिर भी जो फेक न्यूज फैलने लगती है, अभी हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने एक न्यूज मैंने देखा सोशल मीडिया पर फैली कि अरे 26 लोग जो मारे गए पहलगाम हमले में, उसमें 14 मुसलमान थे और बाकायदा नाम दिया गया कि 14 मुसलमान थे। बिल्कुल फेक न्यूज है। 26 जो मारे गए पहलगाम में, उसमें एक मुस्लिम था सैयद आदिल हुसैन, बाकी गैर मुस्लिम थे। ये बात फैक्ट है। उसमें बिला वजह लोगों ने एक फेक न्यूज चला दी, और कई मैंने बड़े जिम्मेदार लोगों के व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर देखा कि साहब ये तो गलत खबर फैलाई जा रही है और 14 मुसलमान उसमें मारे गए। तो फेक न्यूज। और मैं आपको एक बात बताऊं, एआई का दौर चल रहा है, और अभी हमारे मुंबई के एक साथी से बात हो रही थी, एआई में एक सिस्टम आता है डीप फेक एआई। हम लोग कहीं तकरीर करने जाते हैं, हमारे नौजवान बेचारे कहते हैं मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं। अब तो भाई बहुत होशियार रहना पड़ेगा। इतना खतरनाक है ये डीप फेक एआई कि मैं किसी के बाजू में बैठा हूं, किसी के बगल में बैठा हूं, उसने मेरे साथ सेल्फी ले ली। अब डीप फेक एआई के जरिए उसको कोई भी एंगल दिया जा सकता है। जो इंसान नॉर्मल तरीके से मेरे बगल में बैठा है, डीप फेक एआई के जरिए ऐसा साबित किया जा सकता है कि मैं उसको किस कर रहा हूं या मैं उसको गले लग रहा हूं, यहां तक के बदन के कपड़े तक उतारे जा सकते हैं। ये वो दौर है, इसलिए मेरे साथियों बहुत होशियार रहने की जरूरत है। हर वीडियो सच्चा नहीं है, हर फोटो सही नहीं है, हर खबर दुरुस्त नहीं है। अपने कान, नाक, आंख, दिल, दिमाग सब खोल करके रखो। हम एक जिम्मेदार कौम है, हम एक रिस्पॉन्सिबल कौम है। हमारे कुरान की तालीम है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसकी तुम्हें नॉलेज नहीं। फेक न्यूज को कभी मत करो। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान हम ये भी देख रहे हैं, दूसरे की जासूसी करना। दूसरे का मोबाइल हाथ में आया, उसकी गैलरी चेक करने लगे, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगे, उसके व्हाट्सएप की चैटिंग चेक करने लगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जासूसी करना हराम है किसी की। कुरान कहता है वला तजस्ससु वला यग़्तब बादुकुम बाज़ा। ऐ ईमान वालों, एक दूसरे की जासूसी मत किया करो और किसी की गीबत मत किया करो। किसी की इज्जत और आबरू के पीछे मत पड़ो, किसी मुसलमान की इज्जत और आबरू के पीछे मत पड़ो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिजी की सही रिवायत है, या माशरा मन आमन बिलिसानिही वलम युमिन बिक़ल्बिही। ऐ वो लोगो जो जबान से इस्लाम लाए, दिल से इस्लाम नहीं लाए। ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत न किया करो। वला तुअय्यिरूहुम, उनको आर न दिलाया करो। वला तत्तबिउ औरातिहिम, और उनकी आबरू के इज्जत के पीछे न पड़ा करो। किसी की इज्जत व आबरू के पीछे मत पड़ो मेरे प्यारे।
जो किसी की इज्जत व आबरू के पीछे पड़ेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जलील और रुसवा कर देगा और उसके घर में उसको बिठा देगा। सोशल मीडिया आज एक दूसरे की पगड़ी उछालने का, एक दूसरे को जलील करने का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। अल्लाह के वास्ते एक दूसरे की इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखो मेरे साथ। हमारे दीन में खाने काबा से बढ़ करके एक ईमान वाले की हुर्मत है, उसका एहतराम करो, किसी की इज्जत व आबरू के पीछे मत पड़ो मेरे अजीजों मेरे साथ। और आज जो मुझे मौजू दिया गया उसका एक हिस्सा ये भी है, फित्ने इर्तिदाद जो फैल रहा है। हमारी मुसलमान बच्चियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही हैं और इस तरीके की खबरें बड़ी तेजी से फैल रही हैं कि मुसलमान लड़की सोशल मीडिया के जरिए किसी से कांटेक्ट में आई और इस इश्क और मोहब्बत का बुखार चढ़ा और उसके बाद उसने दीन को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमने ईमान की अजमत और ईमान की अहमियत को नहीं समझा मेरे साथ। मेरी बहनों, वो तमाम मुसलमान लड़कियां जिन्होंने किसी से प्यार और मोहब्बत के नाम पे अपने दीन और ईमान का सौदा कर लिया, बहुत घाटे का सौदा किया है उन्होंने। दुनिया की सबसे कीमती चीज के बदले उन्होंने सबसे हकीर चीज को कबूल कर लिया है। ईमान से कीमती कोई चीज नहीं है मेरे साथ। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, उनका सोना अल्लाह क्या कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे साथ। मेरी बहनों, इस ईमान की हिफाजत करो और मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को इस ईमान की अहमियत सिखा दो। इसीलिए गांव-गांव में, मस्जिदों में मकतब कायम करो और उस मकतब में ऐसी तालीम का इंतजाम करो। आपका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आपकी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो कि कोई हिला ना सके। अपने बच्चों को अकीदा सिखाओ, तौहीद सिखाओ मेरे साथ। ये आज जलसे और तकरीरों में चंद तकरीरें सुन करके आप आपके बच्चों का ईमान और अकीदा मजबूत नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ईमान और अकीदे की दीवार को मजबूत करना पड़ेगा, उसको दीन की तालीम का पानी देना पड़ेगा। अपनी बच्चियों को ऐसा ईमान और अकीदे का मजबूत बनाओ मेरे अजीजों कि फिर दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान को डगमग न कर सके। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद का जिम्मेदार हमें करार दिया है। आपने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में मुझसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। तो ईमान बहुत बड़ी नेमत और दौलत है मेरे साथ। ये ईमान की दौलत, इसको कहीं हम खो न दें। इसके अगर हम इश्क और प्यार और मोहब्बत के नाम पर अगर ईमान को खोया जा रहा है, ये बहुत घाटे का सौदा है। और आज सोशल मीडिया के जरिए ये काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया का एक और गलत नुकसान और एक और गलत असर हम जो समाज में देख रहे हैं कि इसने हमारे रिश्तों से हमें दूर कर दिया। बेटा फेसबुक के ऊपर माँ की फजीलत पे लंबी लंबी पोस्टें लगा रहा है और घर में अपनी माँ के साथ ढंग से बात नहीं कर रहा। बाप के सम्मान पर और बाप के एहतराम पर लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पर पोस्टें डाल रहा है और बाप एक एक दवा के इलाज के लिए तरस रहा है, एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। मेरे अजीजों, आज सोशल मीडिया पर आपके हजारों फॉलोअर होंगे, हजारों फैंस होंगे, मगर याद रखो जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, जो बंधु हैं, जो चाचा हैं, जो ताया हैं, उनका हक है आपके ऊपर ये सिला रहमी करना और इन रिश्तेदारों के सुख दुख में काम आना। सोशल मीडिया ने आज हमें दूर कर दिया है, इस दूरी को खत्म करने की जरूरत है। आज हमारा वो नौजवान जो दिन रात फेसबुक पे लगा रहता है, अपनी बीवी के लिए उसके पास टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं। अभी मैं शेख मुस्तफा अजमल साहब की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने तकरीर के दौरान एक बात कही कि आज की मम्मियां दिन रात ऑनलाइन रहती हैं, बच्चों की तरबियत के लिए उनके पास टाइम कहाँ है। अरबी का एक शायर कहता है लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया से छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। अपने बच्चों को टाइम दो मेरे साथ, अपनी बीवी को टाइम दो, अपने माँ बाप को टाइम दो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, मगर इतना भी मत करो कि आपके रिश्तों पर ये भारी पड़ जाए।
एक हदीस सुना करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि जिन दो नेमतों की लोग कदर नहीं करते, दो नेमतों को लोग हकीर समझते हैं, दो नेमतों की वैल्यू को नहीं समझते। कौन सी दो नेमतें? नंबर एक अस्सिहत, सेहत की नेमत, तंदुरुस्ती की नेमत। आज तंदुरुस्ती है, कल नहीं होगी। आज सेहत है, कल नहीं होगी। कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कैसे कैसे वायरस पैदा हो रहे हैं आप सोच नहीं सकते। इसलिए अगर आज तंदुरुस्ती है, अल्लाह को राजी कर लो। दुनिया में अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो कि कौम मिल्लत का आपके जरिए कुछ भला हो जाए, आपकी उम्मत को, दुनिया को कुछ मिल जाए, समाज को कुछ मिल जाए। ऐसा कोई काम करके जाओ, अपनी तंदुरुस्ती को मेरे भाइयों गनीमत समझो। और दूसरी नेमत है वल फराग, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम का सही इस्तेमाल करो, जिंदगी के एक एक मिनट को सही इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये चंद बातें बयान करके मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमारे वो तमाम भाई जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म का उन्हें सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया के जरिए दीन की दावत को सही तरीके से अल्लाह के बंदों तक हमें पहुँचाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और सोशल मीडिया के गलत असरात से और नुकसानात से अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।